नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो है कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आफ्टर 10th आपको कौन से ऑप्शंस मिलते हैं करियर में। साथ ही हम बात करेंगे आफ्टर 12th आपके कौन से करियर ऑप्शंस मिलते हैं। तो अभी बिहार बोर्ड का जितने भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका है 12th का, और आगे आने वाले टाइम में 10th का भी आएगा। तो आपको 12th के बाद कौन से करियर ऑप्शंस मिल रहे हैं और 10th के बाद कौन से करियर ऑप्शंस मिल रहे हैं। हालांकि 10th के बाद ज़्यादा कोई करियर ऑप्शंस नहीं दिखते, लेकिन 12th के बाद आपके पास बहुत सारे जो है गेट्स ओपन हो जाते हैं करियर में, जिसमें कि आप आगे वो सब्जेक्ट लेकर के परस्यू कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने करियर को आगे बिल्डअप कर सकते हैं। तो इसी करियर काउंसलिंग के वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि अब आप जो 12th पास हो चुके हैं, फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न, तो आप अब आगे आने वाले टाइम में किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में जब एडमिशन लेंगे, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेंगे, तो उसके लिए आपको बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो है 4 लाख तक का जो है लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि 4 लाख तक का आपको जो है इंटरेस्ट के साथ लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट 4% के साथ बॉयज़ के लिए और 1% के साथ जो है गर्ल्स के लिए लोन का रहेगा। तो कोर्स के ड्यूरेशन में आपको किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए इन सब में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है किसी भी प्रकार के कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किए जाएंगे ड्यूरिंग कोर्स के बाद जो आपको सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इस 4 लाख के लोन के ऊपर। और आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए जो भी लोन्स मिल रहे हैं उसके बारे में जानकारी हमारे चैनल पे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगी। तो फिलहाल हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी वो गूगल फॉर्म होगा, उसको फिल कर लेंगे आप कि आपके कितने परसेंटेज आए हैं और आप आगे आने वाले टाइम में कहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं या क्या करने का सोच रहे हैं। तो हमारे जो करियर काउंसलर होंगे वो आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ एडमिशन्स ले सकते हैं 12th के बाद और क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी ऑप्शंस के ऊपर बढ़ते हैं। तो फिलहाल बेस्ट करियर ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं आफ्टर 10th। यहाँ पे आपको बेस्ट करियर ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक 3 इयर्स, यानी कि डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक 3 साल का एक साथ में आप जो है कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें इसके बाद कि इसमें एडमिशन लेने के बाद क्या क्या होगा, तो देखिए एक पॉलिटेक्निक का गवर्नमेंट का भी पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, तो वो अगर आप देते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक के मिल जाएंगे और जिसके तहत जो है आप डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक का पूरा जो कोर्स 3 सालों में कर सकेंगे। ठीक है, ये तो है बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर 10th। हम बात करते हैं आफ्टर 12th की। आफ्टर 10th फिलहाल आपके पास यही करियर ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसके बाद जो है आपको CHSL वगैरह का, फिर जो है 10वीं के ऊपर जो भी बहालियाँ निकलती है उसमें आप एडमिशन्स ले सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं 12th की कि बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर 12th आपके पास क्या क्या रहते हैं। आपने 12th फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न से भी पास कर लिया होगा। तो अगर आपके थर्ड डिवीज़न है या फिर सेकेंड डिवीज़न, आपको डर लग रहा है कि मेरा तो कहीं एडमिशन ही नहीं होगा और अब हम कहाँ पे एडमिशन लें, तो इसी के लिए करियर काउंसलर हमारे जो है आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आप कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेस्ट करियर जो है आपका 12th के बाद जो है साइंस स्ट्रीम से अगर आपने PCM करके जो अगर लिया है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं BBA का, BCA का। इसके बाद जो है आप ये जो कोर्सेज आपके जो होंगे वो जो फ्रेशली सिलेबस होंगे उसके ऊपर बेस्ड होंगे। उसके बाद आप कर सकते हैं B फार्मा, जो कि 4 साल का कोर्स रहेगा। आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग भी आपका 4 साल का कोर्स रहेगा। अगर आप BA LLB करना चाहते हैं, यानी आपका मन है कि आप LLB करें, तो आप BA LLB भी एक साथ कर सकते हैं, जो कि आपका कुल 5 साल का ये BA LLB होता है। साथ ही जो है BBA आपका LLB वो भी आपका 5 साल का होगा और BCom के साथ भी आप LLB परस्यू कर सकते हैं, ये भी आपका जो है 5 साल का होने वाला है कोर्स। इसके बाद अगर आप BSc एग्रीकल्चर के लिए सोच रहे हैं तो BSc एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, जो कि आपका ये भी कोर्स जो है कुल 4 साल का होगा, यानी कि 4 इयर्स। और इन सभी कोर्सेज के लिए आपको जो है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे लोन जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसके बाद जो है BGMC भी आप जो है कोर्स कर सकते हैं, ये भी आपका जो है 4 साल का कोर्स रहता है, यानी कि बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, ये 4 साल का आपका कोर्स जो है रहता है। अब चलिए हम बात करते हैं आपको आगे साइंस स्ट्रीम से अगर आपने PCB ले रखा है तो आपके पास कौन से करियर ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, यहाँ पे भी आपको जो है BBA आप कर सकते हैं, BCA आप कर सकते हैं, फिर आप जो है B फार्मा 4 वर्ष का कोर्स कर सकते हैं, BSc एग्रीकल्चर आप 4 साल का कर सकते हैं। उसके बाद जो है BHM
हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है कर सकते हैं, जो कि आप 4 साल का ये भी कोर्स आपका रहेगा। फिर जो आप BA LLB जो कि 5 साल का रहेगा, और BBA LLB 5 साल का, और BCom LLB भी आप कर सकते हैं। ये साइंस स्ट्रीम से PCB जिन्होंने ले रखा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जिन्होंने ले रखा होगा, उनके लिए करियर ऑप्शंस है। BOPT ऑक्यूपेशन जो कि 4 साल का रहेगा, और BGMC भी आप कर सकते हैं, यानी कि जर्नलिज्म का भी कोर्स जो कि आप कर सकते हैं, ये भी आपका 4 साल का रहेगा। इसके बारे में ज़्यादा गाइडेंस के लिए आप जो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप करेंगे, जिसके थ्रू जो है हमारे काउंसलर आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आगे आपको कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं जो स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम से रहे होंगे, यानी कि जो स्टूडेंट जो है ICOM ले रखे होंगे, उनके लिए कौन से करियर ऑप्शंस यहाँ पे उनको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप जो है BCA कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो है BBA कर सकते हैं, ये 3 साल का कोर्स आपका रहेगा। फिर आप जो है BCom कर सकते हैं, ये भी आपका जो 3 साल का कोर्स रहने वाला। हालांकि ये 3 साल का कोर्स नहीं रहेगा, अब तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है, लेकिन ये 3 साल यहाँ पे इसलिए लिख रखा गया है क्योंकि आप अगर चाहो, अगर आगे आप PG नहीं करना चाहते हो, तो आप 3 साल में भी इन कोर्सेज को कंप्लीट करके निकल सकते हो। हालांकि आप लोगों को मालूम है कि अब ग्रेजुएशन 4 साल का हो रखा है, तो आप 3 साल में भी डिग्री लेकर के निकल सकते हो, बशर्ते अगर आपको एक्सटेंशन 4 साल का करना है तो उसमें आपका जो आगे आने वाले टाइम में जो PG होगा वो आपका 1 साल का हो जाएगा। या फिर अगर आप B.Ed करना चाहते हो तो आगे आने वाले टाइम में करिकुलम में B.Ed भी 1 साल का हो जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आप जो है BA LLB 5 साल का कर सकते हो, BBA LLB 5 साल का कर सकते हो, और BCom LLB 5 साल का आप कर सकते हो। इन कोर्सेज में भी जो है एक्सटेंशन जो है हो सकता है 1 साल का। वही आपको फिर मैं आपको बता दूं कि PG अगर आप करना चाहते हो या फिर B.Ed वगैरह करना चाहते हो, खैर इन सब कोर्स को करने के बाद जो है आपको अपने आप ही जो है गाइडेंस मिलती जाएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप कर दो। फिर आप होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, जो कि 4 साल का आपका कोर्स रहने वाला है, और आप BJMC भी कर सकते हो, यानी जर्नलिज्म का भी कोर्स कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए, जो भी स्टूडेंट आर्ट्स स्ट्रीम से रहे होंगे, तो वो जो है BCA कर सकते हैं 3 साल का, BBA कर सकते हैं 3 साल का, BA जो है 4 साल का उनका रहेगा, ठीक है। पीछे वाले कोर्स में भी मैंने आपको जैसा कि बताया कि 4 साल का आपका रहने वाला है। BCom भी, अंडर ग्रेजुएट कोर्स अब सभी जो है 4 वर्ष के हो चुके हैं। ये सारे जो कोर्सेज है ये सब वोकेशनल कोर्सेज है, BCA BBA ये सब वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत आते हैं। फिर जो है आप यहाँ पे कर सकते हो BA LLB 5 साल का, BBA LLB BCom LLB कर सकते हो। फिर होटल मैनेजमेंट आर्ट्स स्ट्रीम से हो तब भी कर सकते हो। फिर जो है BJMC भी आप कर सकते हो। तो ये है आपका करियर आफ्टर 12th। 10th के बारे में भी हमने आपको बताया। तो आपको इनमें से कौन सा करियर चूज करना है, किस कोर्स में एडमिशन लेना है, किस स्ट्रीम के लिए जाना है, ये आपको डिसाइड करने में हमारे काउंसलर हेल्प करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म दिया गया है उसे फिल करिए, साथ ही अपने सारे डिटेल्स उसमें फिल करिएगा। आपको मार्क्स कितने आए हैं, फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन के बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सारे ऑप्शंस आपको जो है दिए जाएंगे। हमारे करियर काउंसलर आपको गाइड करते रहेंगे। और आप जो है हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए। कोई अदर वीडियो की डिमांड हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।